नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। जब से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है, तब से कांग्रेस और बसपा के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गई है। क्योंकि 20 मई को जब कांग्रेस कर्नाटक में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, तब मायावती कांग्रेस पर दलितों और मुस्लिमों की अनदेखी के आरोप लगा रही थी। कांग्रेस को मायावती के ये तीर इतने जोर से चुभे कि अब कांग्रेस ने मायावती के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा तो मायावती की पार्टी पर फायर ही नजर आई और इतना गुस्सा फूटा कि मायावती को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि बसपा को दो तरह की राजनीति से बाहर आ जाना चाहिए, या तो बसपा बीजेपी के खिलाफ लड़े या फिर वो पूरी तरीके से विपक्ष का ही साथ दे दे। क्योंकि जिस तरीके से मायावती का प्रदर्शन 2022 के विधानसभा चुनाव में था और निकाय चुनाव में था, वो तस्वीरें बताती हैं, वो नतीजे बताते हैं कि बसपा पार्टी को अब धरातल पर, जमीनी स्तर पर जनता पसंद नहीं कर रही है उनकी नीति को। दरअसल बसपा और कांग्रेस की लड़ाई इस बात की भी है कि कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लेकर 2024 पे लगी हुई है, और लेकिन मायावती की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी तक विपक्ष के कई दल एक साथ एक मंच पर नजर आ चुके हैं। लगातार जो कोशिश है कांग्रेस की तरफ से और अन्य दलों की तरफ से वो की जा रही है कि भाजपा का जो मुकाबला 24 में महागठबंधन के तौर पर किया जाए, लेकिन मायावती हर बार इस गठबंधन से जाने क्यों दूरी बनाती हुई नजर आती है। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिर चाहे नई संसद के बहिष्कार का ही मामला क्यों ना हो, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, या फिर सीबीआई और ईडी को लेकर राष्ट्रपति से की गई शिकायत ही क्यों ना हो, मायावती कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आती। बसपा हर बार जो है कांग्रेस और विपक्षी दलों से दूर खड़ी हुई नजर आते हैं, इसीलिए तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन कर्नाटक वाले मामले ने बसपा और कांग्रेस के बीच की जो दूरी है वो जरूर बढ़ा दी है और ज्यादा अब इस मामले पर तूल पकड़ता हुआ बिजर है। क्योंकि एक तरफ 24 का चुनाव है जहां मायावती को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं और विपक्षी दल कोशिश भी कर रही हैं कि मायावती उनके साथ मंच साझा करे, गठबंधन में 19 की तरह शामिल हो, लेकिन मायावती का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो पहले ही ऐलान कर चुकी है, पहले निकाय चुनाव में भी वो ऐलान कर चुकी थी और अब 24 के चुनाव को लेकर भी वो एक मीटिंग के दौरान ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो अकेले अपने दम पर 24 का चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी की जो नजदीकी है वो कांग्रेस के साथ बढ़ती हुई जा रही है, अखिलेश यादव के ऊपर भी चौतरफा जो दबाव है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि लगातार भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा ने अपना महाजनसंपर्क जो है वो 1 महीने के लिए शुरू कर दिया। अभी से ही 24 की तैयारियों में भाजपा पूरी तरीके से जुट गई है। वही विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष बिखरा बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ तस्वीर बनती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से मायावती विपक्षों से दूर हटकर अलग ही एक रणनीति बनाकर गेम खेलते हुए नजर आ रही है, वो क्या उनको जीत उससे हासिल हो पाएगी, या फिर मायावती को भी गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए और विपक्षी भूमिका जो है वो भाजपा के सामने निभानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।